वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व में घास के मैदान, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम जो भी आप देने जा रहे हैं उसके रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ज़रूर कंप्लीट कर लें। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस सेक्शन आप मेरे साथ देख सकते हैं और इसके साथ ही रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जो कि आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए स्टार्ट की गई है। तो दोनों क्लासेस अच्छे से फॉलो कीजिए और इनके साथ में अगर आप अदर स्टेट पीसीएस और यूपीपीसीएस 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपना कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल में वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ जो क्विज हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपके प्रैक्टिस के लिए बेहतर होंगी। और अभी भी समय है, आरओ एग्ज़ाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उस पर भी फोकस करते रहिए। तो अभी का जो एग्ज़ाम है उस पर रिवीजन कीजिए और आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है विश्व में घास के मैदान। तो सबसे पहले कुछ देश या क्षेत्र दिए गए हैं और उनमें इन्हें किन नाम से जानते हैं, ये प्रश्न बनते हैं, मैच करने के लिए आते हैं, उन्हें देखेंगे। दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील है यहाँ पर कंपोज बोलते हैं और ब्राज़ील में ही आपको सेराडो भी मिलेगा, तो दोनों याद रखना है, ब्राज़ील में कंपोज और सेराडो। फिर दक्षिण अमेरिका में ही वेनेजुएला में इन्हें लानोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लानोस। और दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना और उरुग्वे है यहाँ पर पंपास पाए जाते हैं। इतना याद हो गया। तो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में कंपोज और सेराडो, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में लानोस और अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास। इतना तैयार हो गया होगा। अब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरीज। ऑस्ट्रेलिया में डाउन, तो ऑस्ट्रेलिया डाउन है, नीचे है, तो उसमें डाउन से याद कर लीजिए। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी बोलते हैं और दक्षिण अफ्रीका में वेल्स कहते हैं। हंगरी में पुछताछ घास के मैदान मिलेंगे। यूरोप और उत्तरी एशिया में स्टेपीज मिलते हैं। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सवाना मिलते हैं। ठीक है। लाल सागर से अटलांटिक ओशन तक की बात की जाए तो साहेल मिलते हैं। ठीक है। घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने में घास की प्रकृति में अंतर आता जाता है और इस आधार पर विश्व में जो घास के मैदान हैं इनको दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये घास के मैदान क्या होते हैं? जो भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के बीच ये विस्तारित हैं, यहाँ तक इनका विस्तार है। सवाना घास के मैदान ये एक तरह के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ही हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड माफ कीजिएगा, मतलब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें बीच बीच में झाड़ियां हैं, कहीं कहीं पर पेड़ भी मिलते हैं। सवाना घास के मैदान की बात की जाए तो मुख्यतः कहाँ पर मिलेंगे? पूर्वी अफ्रीका में। और इसके अतिरिक्त ये कहाँ पर मिलेंगे? तो वेनेजुएला और कोलंबिया, यहाँ पर जो ओरिनेको बेसिन है, मतलब जो रिवर है, अमेजन की सहायक नदी है ना, ओरिनेको, तो इसके आसपास के क्षेत्र में मिलेंगे। ब्राज़ील, बेलीज, होंडुरास, इसके अतिरिक्त भारत के दक्षिण भाग में भी ये पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। अफ्रीका में इन्हें सवाना बोलते हैं। ठीक है, अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील और गुआना में कैंपो सेराडो, दक्षिण पश्चिमी ब्राज़ील में पेंटेनल कहते हैं और ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में इन्हें कैंपोस कहते हैं। अमेजन बेसिन में सेल्वास बोलते हैं। तो ये सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जाम्पल्स हैं। एक लिस्ट बना लीजिए और इनको अलग से हाईलाइट करके लिख लेंगे। फिर आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे जो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में जो फैले हुए घास के मैदान हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्तरीय विस्तार ज़्यादा है तो कहीं कहीं पर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी पाए जाते हैं। और प्रमुख उदाहरण में आप प्रेरीज देखेंगे, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज, डाउन्स और सेल्वास कहाँ थे? तो उष्ण कटिबंधीय में थे। शीतोष्ण में प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज और डाउन्स। तो प्रेरीज घास के मैदान मुख्यतः आप देखेंगे अमेरिका के विशाल मैदान में मिलेंगे। पंपास घास के मैदान मुख्यतः दक्षिण अमेरिका देश जैसे अर्जेंटीना में अवस्थित है। कुछ विस्तार आपको उरुग्वे और ब्राज़ील में भी देखने को मिलेगा।
यूरेशिया में मतलब यूरोप और मध्य एशिया जो क्षेत्र है, यूरेशिया बोल रहे हैं, इसमें पाए जाने वाला जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है इसे स्टेपीज बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय। तो जो आप लिख रहे हैं ना, एक तरफ आप लिस्ट बनाएंगे ट्रॉपिकल वाली और दूसरी तरफ आप बनाएंगे वो टेम्परेट वाली, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते जाएंगे इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और उनके सामने ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी तरह, ठीक है। ये लिस्ट आपको बना लेनी जिससे आसानी से आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक समझिए इसी में, उष्णकटिबंधीय मौसमी वन कौन कौन से हैं। तो ये मानसूनी जलवायु में पाए जाने वाले वन होते हैं। इन्हें पर्णपाती या अर्धपर्णपाती वृक्ष बोलते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। यह बायोम उत्तर पूर्वी भारत में इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, जाम्बिया, तंजानिया यहाँ तक फैला हुआ है। स्थानीय तौर पर इन्हें विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि उत्तर पूर्वी ब्राजील में बाहिया के नाम से, बाहिया में कटिंगा बोलते हैं। कटिंगा ग्रासलैंड आपने देखा होगा, ठीक है। जब मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देखेंगे मैपिंग वाली सीरीज में कॉन्टिनेंट्स की, वहाँ पर आपको कटिंगा दिखाया गया था। इसके अलावा बोलीविया, पराग्वे और उत्तरी अर्जेंटीना में ग्रैंड चाको के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिगालो और दक्षिण अफ्रीका में डॉर्नवेल्ट के नाम से ये जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर ये आपको नाम दे दिया जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको पता रहेगा ये क्या है। मैदान के प्रकार की बात की जाए तो जो बाढ़कृत मैदान होते हैं अधिकांशतः नवीन जलोढ़ के बने होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, खादर, ठीक है। इंडिया वाली क्लास में, इंडियन जो मैपिंग सीरीज है फिजिकल ज्योग्राफी की, उसमें आपने ये समझा है। महासागरीय नितल में महाद्वीपीय ढाल समाप्त होते ही ढाल एकदम मंद पड़ जाता है और इसके निचले वितल मैदान या गहन सागरीय मैदान यहाँ पर शुरू हो जाता है और यह विस्तृत क्षेत्र होता है जिसका ढाल 1 डिग्री से भी कम होता है। पवन क्रिया द्वारा उड़ाए गए बारीक अवसादों के निक्षेप से निर्मित पर्वत विहीन जमाव को क्या कहते हैं, लोएस। लोएस पूछा भी गया है, याद रखिएगा। ये पवन द्वारा बनते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है किस प्रक्रिया द्वारा, किसके माध्यम से बनते हैं, पवन द्वारा, जल द्वारा या क्या। तो यहाँ पर पवन द्वारा लोएस का निर्माण होता है। हिमानी अवसादों से बना जो हिमानी धौत मैदान या हिमानी अवक्षेप मैदान कहलाता है। और यह हिम पिघल जाती है तो इसके साथ जो लाई गई रेत, बजरी, मृत्तिका है, ये जलधारा के रूप में प्रवाहित होकर अपने सामने विस्तृत भाग पर निक्षेपित कर दी जाती है और इससे जो मैदान बनता है इसे हिमनद का धौत मैदान या आउटवॉश प्लेन्स बोलते हैं। तो किससे बनते हैं आउटवॉश प्लेन्स, ये बनते हैं हिम की वजह से, हिमानी अवसाद की वजह से। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले आपको ये लिस्ट प्रिपेयर करनी है। इस लिस्ट के बाद आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में किसको कहाँ पे क्या बोलते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है तो आप देखेंगे अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में गुआना, ब्राज़ील और गुआना में माफिजा कैंपोसेराडो है। दक्षिण पश्चिमी ब्राज़ील में पैंटेनल है। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में कैंपोस और अमेजन बेसिन में सेल्वास कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज, डाउन्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमने लिस्ट में देखा हुआ और यहाँ पर भी लिखा है। अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं अगली क्लास में मिलूंगी। और अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया है, आप उस पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसी क्लास के साथ आती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।